हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, और वन लाइनर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये इसका भारतीय संविधान का पार्ट 2 है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और भारतीय राष्ट्रपति से भी बहुत सारे 30 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय संविधान से होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान पार्ट 2। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो वीडियो। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। तो ये चुना गया था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। ठीक है, कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना दोस्तों। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स है ये आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था? तो पूरी तरह से जो भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया था? तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, पूर्णतः से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय संविधान सभा ने अंतिम रूप से भारत संविधान को कब पारित किया गया था? कब पारित कर दिया गया? ठीक है, तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो वो किया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये पारित किया था। ठीक है, बन के तैयार हुआ था, पारित किया था, लेकिन जो लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था, लेकिन जो पारित किया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा जो थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी दोस्तों। कितनी थी? 15। ठीक है, चलिए कौन कौन महिलाएं थी वो भी देख लेते हैं हम इसमें। पहली थी आपकी अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, पहली थी अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी थी एनी मैस्क्रीन। तीसरी थी बेगम एजाज रसूल। चौथी थी दक्षियानी बेल्यादून। पांचवी थी जी दुर्गाबाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हंसा मेहता। ठीक है, छठी कौन सी थी? हंता मेहता। सातवीं थी कमला चौधरी। आठवीं थी लीला रे। और नवीं थी मालिनी चौधरी। ठीक है, 10वीं कौन सी थी? 10वीं थी आपकी पूर्णिमा बनर्जी। और 11वीं थी रेणुका राय। 12वीं थी सरोजिनी नायडू। 13वीं राजकुमारी अमृत कौर।
14वीं थी सुचेता कृपलानी और 15वीं जो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रश्न नंबर 36। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो ये 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, और यहीं से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को इम्पोर्टेंट समझ के पूरा ध्यान से देखें दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 37 है, वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में हमारे कितने भाग हैं? 22 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, कितने हैं वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा जो थी उसमें अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी दोस्तों। कितनी थी? 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी? ठीक है, जब संविधान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए सदस्यों की संख्या चुनी गई तो कितनी चुनी गई थी? तो वो आपकी 389 चुनी गई थी, 389। ठीक है, 389 कितनी थी? 389। ठीक है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के थे दोस्तों। कितने थे? 93 देशी रियासतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। कितनी, कौन सी में? 8वीं अनुसूची में किया गया है भारत की 22 भाषाओं का। ठीक है, मूल रूप से पहले जब संविधान तैयार हुआ था तो तब मूल रूप से इसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी दोस्तों। कितनी थी? 14। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन, किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। 1992 ईस्वी में 21वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया और लास्ट जो हुआ था 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जिनमें 3 संशोधन हुए। पहला हुआ था 1967 में 21वां संशोधन, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और फिर दूसरा 1992 में हुआ था 71वां संशोधन, जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया, और 2003 में संशोधन हुआ था 92वां संशोधन, इसमें मैथिली और संथाली, डोंगरी एवं बोडो को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 43, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपकी अनुच्छेद 155 में वर्णित है दोस्तों। कितने में?
55 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है इसका, अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था दोस्तों। कौन सी? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों। ठीक है, कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार देख लेते हैं कौन कौन से थे। हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। पहला था समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अगला 5वां था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, और हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 22 में वर्णित है, 32 में सॉरी दोस्तों। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 के 6 मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसके कारण संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था? तो वह था आपका 44वां संशोधन। ठीक है, 1978 में, 44वां संशोधन 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया है। तो संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, और ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, इनकी किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में, और कब के 42वें संशोधन के तहत 1976। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देश सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों को यहाँ पर एक ही क्वेश्चन तैयार नहीं कराया जा रहा है, यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है।
तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 में, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है दोस्तों। कैसा है? मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के जो ठीक बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? तो 9 भाग में, ठीक है, भाग नंबर 9 में वर्णित है दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन सी? 11वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आपका 73वां संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1992। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संशोधन में, ठीक है दोस्तों, 44वें संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल का जो समय था वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 214 में वर्णित है दोस्तों। किस में है? 214 में, ठीक है, 240। और हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में? 24। कितनी है दोस्तों? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में निहित है दोस्तों, ठीक है, 324 में वर्णित है निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही लाभदायक होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेट होने का मौका मिले दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका तीसरा पार्ट आएगा आप लोगों के लिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इसी तरीके से संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।